हेलो दोस्तों, आपका स्टूपिड फॉर स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम MSTCET यानी कि महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। तो MSTCET के बारे में हम क्या क्या आज देखने जा रहे हैं, तो उसमें ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाता है, ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, इसका टफनेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो इसके बाद में MSTCET के बाद में क्या होता है, और ये एग्ज़ाम्स के बारे में और बहुत सारे चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसका जो सिलेबस है, ये फुल नॉलेज मैं आपको इस एग्ज़ाम वीडियो में ज़रूर देने वाला हूँ, तो आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है तो ये बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको जो CET के बारे में या फिर कोई आपकी जो एग्ज़ाम है 10th के बाद में, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के या फिर इनके बारे में जो कोई भी वीडियोज़ है तो ये हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इसके जो नोटिफिकेशंस है तो ये आने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले MSTCET ये एग्ज़ाम कब होती है, तो जो आपका 12th स्टेट बोर्ड या फिर आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड होगा या फिर CBSE का स्टेट बोर्ड होगा, CBSE बोर्ड होगा या फिर और कौन सा भी आपका 12th का जो बोर्ड होगा, तो इसके बाद में 1 से 2 महीने बाद आपका जो MSTCET का एग्ज़ाम है तो ये कंडक्ट किया जाता है। तो MSTCET का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, तो जो CET सेल नामक एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक जो संस्था बोली जाती है, तो ये CET सेल MSTCET का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो MSTCET की जो आपको सारी जानकारी CET सेल पर आपको जो इसकी डेट आएगी, तब CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी MSTCET के बारे में यहाँ पर दी जाती है, कब कंडक्ट किया जाता है। तो ये तो मैंने बता दिया, CET सेल ये कंडक्ट किया करता है। तो इसके बाद में CET का जो टफनेस होता है, तो बहुत सारे बच्चे ये संभ्रम में होते हैं कि JEE मेंस और CET में क्या डिफरेंस है। तो आपको एक बता दूं कि JEE मेंस का जो पहले एग्ज़ाम होता था तो वो CET के कंपेयर में बहुत हार्ड होता था, लेकिन अब जो CET का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो वो JEE मेंस के जो पैटर्न है तो उसके बेसिस पर ही CET का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो MSTCET के बारे में जो टफनेस है तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन अगर आपका जो पढ़ाई है तो ये अगर अच्छा हो तो ये आपके लिए बहुत इजी एग्ज़ाम है और इसका प्रॉफिट भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जो 12th के बाद में आप CET का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इसके लिए जो आपके ग्रुप होते हैं PCM और PCB, तो ये जो 2 ग्रुप होते हैं, तो PCM अगर आप देते हो तो आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना पड़ता है, और अगर PCB देते हो तो आपको जो हेल्थ जो फैकल्टी फील्ड है तो इसमें जाना पड़ता है। तो PCM के लिए अलग एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है इस साल से, और PCB के लिए अलग और एक और फैकल्टी यहाँ पर फील्ड होती है PCMB नामक PCMB। तो PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जो PCMB होता है तो ये PCMB जो होता है तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो इसमें आपको जो CET की एग्ज़ाम होती है तो ये PCMB वालों को दोनों में से एक या फिर दोनों भी एग्ज़ाम देना यहाँ पर अलाउड है, लेकिन PCM और PCB लेने वाले को वही फील्ड की एग्ज़ाम यहाँ पर देनी पड़ती है। तो इसके बाद में जो MSTCET की एग्ज़ाम होती है तो इसके बाद में आपको क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर आप PCB की एग्ज़ाम देते हो PCB की, तो आपको B.Pharm.C या फिर Pharm.D के जैसे कोर्सेस यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो इसके बाद में अगर आप PCM की एग्ज़ाम देते हो PCM की, तो आपको जनरली इंजीनियरिंग BTech, जो BTech इंजीनियरिंग को बोलते हैं, तो कुछ कॉलेजेस में B होता है, कुछ में BTech होता है। तो इसके बारे में भी आपको मैं फिर एक वीडियो बनाकर इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। तो PCM में BTech, तो इंजीनियरिंग फील्ड में आपको जाना हो तो PCM लेना पड़ता है, तो ये एक आपके लिए है। इसके बाद में B आर्किटेक्ट, B प्लानिंग, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेस आपको मिल सकते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। CET सेल जो है तो इसका जो पिछले साल का
कुछ रॉ डाटा वहाँ पर मिल सकता है आपको, तो वहाँ पर एक बार जाकर ज़रूर विजिट करें। तो और बच्चों ने मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि भाई ये BHMS और BAMS तो इसके लिए CET अब है कि नहीं। तो ये देखो कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है तो इसके थ्रू अभी आपको BHMS MBBS या फिर BAMS की जो सीट है तो मिलने वाले हैं। MST CET के थ्रू अभी ये सीट आपको नहीं मिलते, तो इसके लिए आपको नीट ही की एग्ज़ाम ही देनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूर जानकारी आपके लिए है। तो इसके बाद में अभी CET सेल वालों ने एक नया फंडा यहाँ पर लाया है उन्होंने। पहले आपको मार्क्स मिलते थे, जो CET के एग्ज़ाम आप देते थे तो इसके बाद में आपको मार्क्स मिलते थे, लेकिन अभी आपको मार्क्स आपके पता नहीं चलते। आप निकाल सकते हो CET सेल ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी एक दिन के लिए आपको जो आंसर की है तो ये डिस्प्ले करता है, लेकिन अभी मार्क्स आपको नहीं पता चलेंगे। आपको डायरेक्ट परसेंटाइल जो होता है तो ये नया कंसेप्ट यहाँ पर CET सेल ने लाया है। इससे आपको मार्क्स नहीं लेकिन आपके परसेंटाइल जो है तो वो पता चलते हैं। तो ये परसेंटाइल क्या चीज़ है तो ये भी मैं आपको एक वीडियो बना के इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूँगा। लेकिन परसेंटाइल जो है तो एक थोड़े से शब्दों में आपको बताता हूँ। तो अलग अलग शिफ्ट होती है 1 2 3 अप टू ऐसी बहुत सारी शिफ्ट यहाँ पर कंडक्ट की जाती है CET सेल द्वारा। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम है तो वो हर बच्चे को अलग अलग आती है, जो शिफ्ट वाइज होती है। तो इसके लिए ये 7 से 8 टॉपर्स निकालते हैं जो शिफ्ट से उनमें से। तो जो टॉपर्स के कंपैरिजन में आपका जो मार्क्स होता है तो आपका वो उसके कंपैरिजन में आपके परसेंटेज मतलब आपका जो टोटल परसेंटाइल यहाँ पर आता है। तो यह परसेंटाइल कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ये बाद में आपको जो अब इसको फेस करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको पता चली जाएगा। तो ये एक परसेंटाइल का मामला बहुत आपको समझना पड़ेगा बाद में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में जो MST CET की जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है तो उसमें सिलेबस क्या होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। तो इसके लिए 11th का प्लस 12th का सिलेबस आपको यहाँ पर मिलता है। तो 11th का सिलेबस कितना है तो 20% सिलेबस आपको 11th का आएगा और 80% सिलेबस जो है तो ये आपको 12th का आएगा PCM या फिर PCB कैटेगरी के लिए। तो टोटल मिला के 20 + 80 तो 100% सिलेबस आपका यहाँ पर कवर होता है। तो ये सारे के सारे आपको इसके लिए कोई दूसरी बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो HSC मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक होती है तो उसमें से आप इसका पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सारे पब्लिकेशंस की भी बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो MST CET जो एग्ज़ाम होती है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो ये 200 मार्क की पूरी एग्ज़ाम यहाँ पर होती है। तो 200 में से आपको अच्छे स्कोर करने के लिए 100+ स्कोर चाहिए आपको, अगर अच्छा कॉलेज चाहिए। तो ये एक यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है। तो अभी तो स्कोर यहाँ पर दिखेगा नहीं, लेकिन आपका जो परसेंटाइल है तो ये परसेंटाइल भी आप परसेंटाइल से भी जो फार्मूला है तो उस फार्मूले से आप आपके मार्क्स या फिर मार्क्स से आप परसेंटाइल निकाल सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकॉन जल्दी से जल्दी प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले। सो थैंक यू अगेन।